आपके साथ प्रिया सिंह। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। दर्शकों, अरब सागर की उन गहरी, अंधेरी और बेरहम लहरों में आज एक ऐसी खबर छुपी है जो अमेरिका की उस अजय और अपराजय छवि को एक और करारा झटका दे रही है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, सबसे बड़ी नौसेना, सबसे महंगे और सबसे घातक हथियार, और आज उसी अमेरिका का एक सैन्य हेलीकॉप्टर अरब सागर की काली लहरों में समा गया। एक अमेरिकी सैनिक लापता है, वो अंधेरे समुद्र में कहीं है और उसे ढूंढने की कोशिश जारी है। 3 अन्य सैनिक घायल हुए हैं और अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा उस लापता सैनिक को ढूंढ रहा है। अंधेरे में ईरान के तट के करीब उस इलाके में जहां कुछ हफ्ते पहले ही खून बहा था। दर्शकों, यह कोई फिल्म नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह वो जलती हुई हकीकत है जो आज की रात अमेरिका के लिए एक नया और दर्दनाक अध्याय लिख रहा है। और दर्शकों, ये हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ ही हफ्ते पहले ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। उसके जवाब में 9 जून को अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए थे। ट्रंप ने कहा था कि उस अपाचे में मौजूद दोनों पायलट सुरक्षित थे, लेकिन अब एक बार फिर उसी अरब सागर में, उसी इलाके में, उसी माहौल में अमेरिका का एक और हेलीकॉप्टर पानी में डूब गया है। पहले एक अपाचे गिरा, ईरान ने मार गिराया, और अब वो एक सीहॉक समुद्र में क्रैश हो गया है। दर्शकों, ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये उस भारी और दर्दनाक कीमत की एक और किस्त है जो अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी के लिए चुका रहा है। दर्शकों, पूरा मामला समझते हैं। एक एक बात, एक एक पहलू। बुधवार को अरब सागर के एक अमेरिकी MH-60S सीहॉक हेलीकॉप्टर अचानक और भयानक तरीके से पानी में क्रैश हो गया। यह हेलीकॉप्टर अमेरिका के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर और सबसे प्रतिष्ठित विमानवाहक युद्धपोतों में से एक US जॉर्ज HWS बुश पर तैनात था। अमेरिकी नौसेना के अनुसार इसे आपातकालीन उतारी जा रही, इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर होना पड़ा, और इस हादसे में 3 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, जिनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। लेकिन चौथा सैनिक अभी भी लापता है, अंधेरे अरब सागर की उन लहरों में जो किसी को नहीं छोड़ती, और अमेरिकी नौसेना के जहाज और टीमें उसे ढूंढ रही है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने बयान जारी कर कहा कि इलाके में मौजूद अमेरिकी नौसेना के जहाज और दूसरी टीमें अभी भी लापता हेलीकॉप्टर चालक दल के सदस्य की तलाश कर रही हैं और हादसे की वजह की जांच की जा रही है। दर्शकों, पानी में हेलीकॉप्टर उतरना अनुभवी पायलटों के लिए भी जीवन और मौत के बीच का खेल होता है, क्योंकि पानी में उतरते समय हेलीकॉप्टर के उलट जाने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, और आज वही हुआ और एक अमेरिकी सैनिक अंधेरे समुद्र में खो गया। और दर्शकों, MH-60S सीहॉक हेलीकॉप्टर कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं है। ये अमेरिकी नौसेना का सबसे बहुउद्देशीय और सबसे अहम हेलीकॉप्टर है। नेवल एयर सिस्टम कमांड के अनुसार इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल समुद्र में दुश्मनों के जहाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए होता है, सेना की मदद के लिए, प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाने के लिए, युद्ध के दौरान लोगों को ढूंढकर बचाने के लिए और बचाव अभियान चलाने के लिए। यानी ये वो हेलीकॉप्टर है जो दूसरों को बचाने का काम करता था, और आज उसी हेलीकॉप्टर का चालक दल समुद्र में फंसा हुआ है। दर्शकों, ये विडंबना है, ये त्रासदी है, और ये वो सच्चाई है जो अमेरिका के उस अजय नैरेटिव को एक और झटका देती है, जिसे ट्रंप और उनकी टीम हर रोज बनाए रखने की कोशिश करती है। जी बिल्कुल प्रिया। दर्शकों, अब वो बात सुनिए जो इस पूरी खबर को एक नई, बेहद चौंकाने वाली और बेहद डरावनी रोशनी में। अमेरिकी सेना कह रही है कि इस हादसे में दुश्मन के हमले का कोई सबूत नहीं मिला, इमरजेंसी लैंडिंग थी। लेकिन दर्शकों, कुछ हफ्ते पहले ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को सीधे मार गिराया था। पहले एक अपाचे गिरा, ईरान ने गिराया, अब एक सीहॉक समुद्र में डूबा। आपातकालीन उतराई से दोनों उसी इलाके में
दोनों कुछ हफ्तों के अंदर ही दोनों अमेरिकी नौसेना के सबसे अहम हेलीकॉप्टर। दर्शकों, यह संयोग है, यह एक उस माहौल का नतीजा है जहां अमेरिकी सेना हर वक्त इतने दबाव में है, इतनी सतर्कता में है, इतनी थकान में है कि हादसे होने लगे हैं। जवाब आप खुद सोचिए। और दर्शकों, ये याद रखिए, अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी युद्ध विराम लागू है, लेकिन युद्ध विराम का मतलब शांति नहीं होता। बीच बीच में तनाव और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और इसलिए अरब सागर में तैनात अमेरिकी सेना पूरी तरह सतर्क है। दिन रात, हर पल, हर सेकंड ये सतर्कता खुद बताती है कि ये इलाका अभी भी कितना खतरनाक है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 23 जून को बताया था कि USS जॉर्ज H.W. बुश उन 2 विमानवाहक युद्धपोतों में से एक है जो अब भी अरब सागर में तैनात है। 2 विमानवाहक युद्धपोत, हजारों सैनिक, अरबों डॉलर का खर्च और एक नतीजा, एक हेलीकॉप्टर समुद्र में, एक सैनिक लापता और ट्रंप प्रशासन एक और परेशान करने वाली खबर से जूझ रहा है। दर्शकों, इस पूरी घटना को उस बड़ी और डरावनी संदर्भ जिसमें अमेरिका आज चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ ईरान के साथ युद्ध विराम है, लेकिन तनाव की आग खतक रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद देना जारी है और रूस रुका नहीं है। तीसरी तरफ उत्तर कोरिया का परमाणु युद्धपोत समुद्र में उतर आया है। चौथी तरफ पनामा नहर पर चीन का दबाव है और पांचवी तरफ अरब सागर में हेलीकॉप्टर क्रैश और एक लापता। दर्शकों, यह वो अमेरिका है जो खुद को दुनिया का रक्षक बताता है, लेकिन आज हर मोर्चे पर उसे नुकसान हो रहा है, एक एक करके, धीरे धीरे, लेकिन लगातार और अनवरत। और यह नुकसान सिर्फ हथियारों का नहीं है, यह अमेरिका की उस अजय छवि का नुकसान है जिस पर उसकी पूरी वैश्विक शक्ति टिकी हुई है। और दर्शकों, ट्रंप के लिए खबर ऐसे वक्त आई जैसे जब वो पहले से ही कई मोर्चों पर परेशान और घिरे हुए हैं। ईरान युद्ध के लिए 87.6 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग मांगी है और खुद उनकी पार्टी के सांसद विरोध में। नाटो सहयोगी नाराज है, पनामा नहर पर चीन को लेकर बड़े बड़े बयान दिए, लेकिन चीन वहां पहले से है। और अब अरब सागर में हेलीकॉप्टर क्रैश, एक सैनिक लापता, 3 घायल। दर्शकों, USS जॉर्ज H.W. बुश का नाम ही सोचिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर, अमेरिकी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक। इस पर फाइटर जेट हैं, हेलीकॉप्टर हैं, हजारों नाविक हैं और आज इसी जहाज का हेलीकॉप्टर अरब सागर में डूब गया। दर्शकों, जब सबसे ताकतवर का प्रतीक कमजोर पड़ता दिखे तो समझ जाइए कि दुनिया में कुछ बड़ा और अपरिवर्तनीय बदल रहा है। दर्शकों, हॉर्मुज स्ट्रेट वो जगह जहां यह सब हो रहा है, तो दुनिया का सबसे संवेदनशील, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता है। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यहाँ अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी तनाव है, यहाँ युद्ध विराम है, लेकिन शांति है। और इसी माहौल में अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर कुछ हफ्तों में गिरे। पहले अपाचे, ईरान की मिसाइल से, अब शीहॉक, आपातकालीन उतराई से। दर्शकों, अमेरिका इस इलाके में दशकों से अरबों डॉलर खर्च किए, हजारों सैनिक तैनात हैं और फिर भी ईरान ने एक हेलीकॉप्टर मार गिराया, एक खुद डूब गया। ये वो सच्चाई है जो बताती है कि मध्य पूर्व में अमेरिका की मौजूदगी अब उतनी सुरक्षित और उतनी अजय नहीं है जितनी पहले दिखती थी। और दर्शकों, इस सब के बीच एक इंसान है, वो लापता अमेरिकी सैनिक। उसका नाम हमें नहीं पता, उसकी उम्र हमें नहीं पता, लेकिन कहीं किसी घर में उसके परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं। कोई माँ है जो रो रही होगी, कोई पत्नी है जो फोन देख रही होगी, कोई बच्चा है जो पापा का रास्ता देख रहा होगा और वो सैनिक अरब सागर की लहरों में कहीं है। दर्शकों, यही युद्ध की सबसे बड़ी और सबसे क्रूर सच्चाई है। इसमें हमेशा आम इंसान की जान जाती है, नेताओं की नहीं, अफसरों की नहीं, उन बेटों और बेटियों की जान जाती है जो आदेश मानते हैं और लड़ने जाते हैं। दर्शकों, अरब सागर में डूबा यह हेलीकॉप्टर, यह लापता सैनिक, यह घायल नाविक सबसे बड़ी और बेहद महंगी गलती का हिस्सा है जो अमेरिका मध्य पूर्व में दशकों से करता आया है। ईरान को दबाने की कोशिश में, खाड़ी पर नियंत्रण रखने की कोशिश में, अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश में अमेरिका ने अपने ही बेटों को उस आग में झोंका है और आज वो आग और तेज है। युद्ध विराम है लेकिन हेलीकॉप्टर डूब रहे हैं, शांति का दावा है लेकिन सैनिक लापता हो रहे हैं और ट्रंप बयान दे रहे हैं। दर्शकों, अरब सागर आज भी उस लापता सैनिक को अपने अंदर छुपाए हुए है और जब तक वो मिलता नहीं तब तक ये खबर अमेरिका के लिए सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक खबर बनी रहेगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है,
आखिर कब तक अमेरिका अपने बेटों को इस खेल में झोंकता रहेगा? कब तक ये नुकसान, ये खून, ये दर्द जवाब वॉशिंगटन को देना होगा। तो फिलहाल हमारे इस खास शो बैटल ग्राउंड में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको इस खबर को लेकर के क्या कुछ राय है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।